आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ विकास की कहानी नहीं बल्कि इसके पीछे छुपे बड़े सवाल, महंगाई, टोल टैक्स, कॉर्पोरेट रोल और राजनीति के एंगल को भी समझते हैं। क्योंकि मुद्दा सिर्फ सड़क का नहीं बल्कि आपकी जेब और सिस्टम के मॉडल का है। सबसे पहले सीधी खबर है, 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनकर लगभग तैयार है और दावा किया जा रहा है कि इससे 12 घंटे का सफर लगभग 6 घंटे में हो जाएगा, यानी आधा समय, तेज कनेक्टिविटी और विकास का नया रास्ता। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होता है, क्योंकि विकास की इस कहानी के साथ खर्च की असली कहानी भी जुड़ी हुई है और वही जनता के बीच बहस का मुद्दा बन गया है। सरकार का दावा है कि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और इसमें 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापपुर और प्रयागराज को सीधा फायदा मिलेगा। उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक मजबूत होगा और यूपी एक आर्थिक हब के रूप में भी उभरेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विकास सभी के लिए है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? क्योंकि जैसे ही टोल की बात सामने आती है तो पूरा नैरेटिव बदल जाता है। जानकारी के अनुसार इस एक्सप्रेसवे पर एक बार में करीब 1800 तक टोल लग सकता है, यानी आने और जाने में 3600 और अलग पेट्रोल का खर्च जोड़ लेते हैं तो 12,000 से 15,000 तक पहुंच सकता है। अब जरा सोचिए, जिस राज्य में लाखों लोग 10 से 15,000 महीने की कमाई करते हैं, क्या वे इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर पाएंगे या यह सिर्फ एक प्रीमियम रोड बनकर रह जाएगी? अब यहाँ आता है सबसे अहम एंगल, कॉर्पोरेट रोल। क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों का संचालन और टोल कलेक्शन अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जा रहा है और यही वह पॉइंट है जहां से राजनीति तेज हो जाती है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा क्यों पहुंचाया जाता है और लंबे समय तक टोल वसूली का अधिकार देकर उन्हें स्थायी कमाई का मॉडल दे दिया जाता है। क्योंकि पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में कंपनियों को 20 से 30 साल तक टोल वसूलने का अधिकार मिल जाता है। यानी सड़क एक बार बनी लेकिन आम आदमी सालों तक उसका किराया देता होता है। अब सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। सरकार का कहना है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट बिना प्राइवेट निवेश के संभव नहीं है और अगर कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं आएगा तो इतनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि एक्सप्रेसवे बनने से समय और ईंधन दोनों की बचत होगी, यानी लंबी अवधि में ज्यादा ही फायदा होगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन जमीन पर सवाल अलग है, क्योंकि आम आदमी को तुरंत खर्च ही दिखता है, फायदा नहीं। अब जरा इसे राजनीतिक से जोड़कर देखिए, क्योंकि हर चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा मुद्दा बनते हैं। सरकार इन्हें विकास का प्रतीक बताती है जबकि विपक्ष इन्हें कॉर्पोरेट फ्रेंडली मॉडल कहता है और यही बहस गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर भी हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि यूपी बदल रहा है तो दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि क्या यह बदलाव सबके लिए है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए। अब एक और बड़ा सवाल उठता है कि अगर सरकार विकास चाहती है तो रेलवे जैसे सस्ते विकल्पों पर उतना जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि रेल नेटवर्क कम लागत से ज्यादा लोगों को जोड़ता है जबकि एक्सप्रेसवे सीमित वर्ग के लिए ज्यादा उपयोगी होता है और यही वजह है कि कई एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक अपेक्षा से कम देखने को मिलता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया लेकिन उसका उपयोग उतना नहीं हो पा रहा जितना अनुमान लगाया गया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट की खासियत भी कम नहीं है। शाहजहांपुर में एयर स्ट्रिप बनाई गई है जहां जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट उतर सकते हैं। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। 10 किलोमीटर पर इमरजेंसी सुविधाएं हैं और इसे ग्रीन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के लिहाज से तो यह हाईटेक प्रोजेक्ट है। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल यह है जो हर आदमी पूछ रहा है कि क्या यह एक्सप्रेसवे मेरे लिए है या सिर्फ दिखावे के लिए? क्योंकि अगर सड़क पर चलने का खर्च इतना ज्यादा हो कि आम आदमी सोचने लगे तो फिर विकास का मॉडल अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या गंगा एक्सप्रेसवे यूपी विकास की असली रफ्तार है या फिर यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें फायदा कम और खर्च ज्यादा है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइए और ऐसे ही गहराई वाली रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए द संकेत लाइव के साथ।